हेलो 10th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया मैथ क्लासेस। 10th क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और नई वीडियो के साथ। मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स को। एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करने के बाद आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन को। एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज 2.1 की अगर क्लास नहीं देखी है तो बच्चा पार्टी फटाफट से प्लेलिस्ट में जाए और देख ले, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 है हमारी रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। देखते हैं जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का मीन्स यहाँ पर यही होता है कि उस पोलिनोमियल के अंदर उस वेरिएबल की किस वैल्यू पर वो पोलिनोमियल हमारी जीरो के इक्वल आ जाएगी। बेसिकली यही होता है इसके अंदर, इसमें तो हमें कोई डाउट नहीं होगा। लास्ट एक्सरसाइज इसी के ऊपर थी हमारी। कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल, कोफिशिएंट होता है किसी भी वेरिएबल, जैसे एक्स वेरिएबल है तो उसके आगे जो नंबर होता है कोफिशिएंट होता है, जैसे 3x 2x, तो जो ये आगे का नंबर है ये होता है कोफिशिएंट। अब जो ये जीरो हमने पी एक्स की निकाली थी, जो वैल्यू एक्स की जो वैल्यू ली थी, जिसके ऊपर हमारी पूरी एक्सप्रेशन थी जो इक्वल टू जीरो आ गई थी, और जो ये हमारी वैल्यू है ना कोफिशिएंट की, सो ये इन दोनों के बीच में हमें रिलेशनशिप निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो देखो। यहां पर हमें एक तो लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल तक ही समझना है, क्योंकि हमारे 10th लेवल तक इतना ही हमारे सिलेबस के अंदर है, इससे आगे फिर हायर लेवल पे आ जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल होते हैं जिसके अंदर 1 जीरो होती है या जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। देखो एक लीनियर पोलिनोमियल मैं लिखती हूं आपके लिए। एक पी एक्स है हमारे पास 2x प्लस में 5। तो इसका अगर हम पोलिनोमियल ऑफ जीरो बनाएं तो उसके लिए हमें सोल्व करना होगा इसको। थोड़ा सा हम इसको इक्वल टू रख लेते हैं 2x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू माइनस का 5, x हो जाएगा हमारे पास माइनस का 5/2। सो मीन्स x की वैल्यू अगर मैं माइनस का 5/2 रखूं तभी मेरे पास जो पोलिनोमियल है वो इक्वल टू 0 आ जाएगी, है ना। जो एक्सप्रेशन है वो हमारी इक्वल टू 0 आ जाएगी। यहां तक क्लियर है आपको। अब हमें देखना है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है? वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर x है, x के आगे जो कोफिशिएंट है वो तो 2 ही है ना। तो दैट मीन यहां पर हमें इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनाने के लिए क्या आया हमारे पास, x वेरिएबल कितना है मेरे पास, x की वैल्यू माइनस का, तो पहले माइनस को यहां से ले लो, माइनस को हमने ले लिया। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई वो जो x की आई है ना, जिसके ऊपर 0 होगा, और यहां पर हमारे पास क्या है 5 कांस्टेंट है। मींस जो 5 कांस्टेंट है ऊपर तो क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट टर्म, और नीचे देखो जो 2 है वो क्या आया, जो x वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट। तो इसी तरीके से आया है ना हमारे पास, तो हम लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। इस तरीके से हमारा रिलेशनशिप बना है जीरोज ऑफ कोफिशिएंट के बीच में। तो आपको पहले एक लीनियर जो हमारे पास पोलिनोमियल है उसको सोल्व करो, उसका जीरोज निकालो, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल निकालो। दैट उसके बाद हम देखेंगे कि जो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है और जो कोफिशिएंट है वो क्या है। भाई जो कांस्टेंट टर्म है उसको डिवाइड कर दिया हमने जो कोफिशिएंट है उससे, तो हमारे पास यही तो रिलेशनशिप आया है लीनियर पोलिनोमियल के अंदर। क्लियर है? आगे चले। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। अब क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसके अंदर देखो, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लो, ax² प्लस में bx प्लस में c, a इज नॉट इक्वल टू 0। हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लास्ट क्लास के मतलब लास्ट जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसके अंदर समझ लिया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती है जिसके अंदर 2 जीरोज होते हैं।
2 जीरोज होंगी, दैट मीन हम यहाँ पर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या ले लेंगे, यहाँ पर मान लेंगे कि लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। ठीक है, अल्फा और बीटा मान ली जो 2 जीरो होती हैं। उसके बाद हमें कंपैरिजन करना, भाई अल्फा और बीटा तो अब तो 2 आ गई, क्योंकि लीनियर के अंदर तो कोई झंझट था ही नहीं, हमारे पास 1 ही जीरो आनी थी, मींस 1 टाइम ही वो एक्स एक्सिस को टच कर रही थी। यहां पर जो हमारे पास अल्फा और बीटा आए हैं, थोड़ा सा अल्फा को मैं सही बना देती हूं, जो ये हमारे पास अल्फा और बीटा आए हैं, अब हम इनका क्या करेंगे कि जो हमारे पास या तो अब जो जीरोज है उनका सम ऑफ होगा या उनका प्रोडक्ट होगा। जब हम सम ऑफ निकालेंगे मींस अल्फा प्लस बीटा, तो हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला होगा, माइनस का साइन आएगा, सम ऑफ करेंगे तब माइनस का साइन आएगा, कांस्टेंट ऑफ एक्स। कांस्टेंट ऑफ एक्स का मींस क्या हो जाएगा, बी। कांस्टेंट ऑफ एक्स कितना है, बी, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए मींस माइनस का बी बाई ए। क्लियर है। उसके बाद आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मींस अल्फा इंटू में बीटा। कांस्टेंट टर्म जो सी है डिवाइड कर देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मींस सी बाई ए। देखो ये फॉर्मूले समझ नहीं आए ना, एक हम एग्जांपल लेते हैं, उसके साथ समझते हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक से ही है, कि हमारे पास एक पोलिनोमियल पी एक्स है, ये हमारे पास पोलिनोमियल पी एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है। सोल्व करनी हमें आते हैं, 9th क्लास में हम सीख के आ चुके हैं। सबसे पहले हम 10 को एक्सप्लिट करेंगे किसके अंदर, जिसमें हमारे पास सम ऑफ आ जाए 7, तो x होगा 5 टू जा 10, तो ये आ जाएंगे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 10। इस तरीके से करते थे सोल्व। मींस हमें जीरोस बनाने, भाई पी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू तो हमें जीरो चलने पड़ेंगे ना, इक्वल टू तो इनको जीरो रखेंगे हम सभी को, तभी तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आएगी जिसके ऊपर हमारी जो पोलिनोमियल है वो जीरो होगी। ओके, देन अब हमने इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस 10। मींस यहां पर हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास एक बार क्या आ गया, x कॉमन आ गया, मींस x कॉमन लिया तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस में 5। दूसरी बार हमने यहां पर 2 को कॉमन ले लिया, x प्लस में 5 से इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा मैं इरेज करके लिख देती हूँ साइड में, ऊपर वाला भी इरेज हो गया। देखो पॉलिनोमियल था ना ये, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आया था, वो देखो एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 2 प्लस में 10, तो हमने x कॉमन ले लिया, यहाँ पर x कॉमन लेने के बाद x बचा था, एक एक्स स्क्वायर से x कॉमन ले लिया तो x बचा ना, प्लस में 5, क्योंकि x तो कॉमन में आ गया। फिर उसके बाद हमने 2 कॉमन लिया, हमारे पास बचा एक, तो x बच गया, और 2 5 जा 10 होता है, तो प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। x प्लस में 2 और x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। मीन्स यहाँ पर x की वैल्यू एक बार तो यहाँ प्लस है तो इस साइड आके माइनस का 2 हो जाएगा, एक बार x की वैल्यू प्लस है इधर तो इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा, तभी जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल हमारे पास आएगा। तो अब हमारे पास जो अल्फा आया है माइनस का 2, बीटा आया है जो वो हमारे पास माइनस का 5 आ गया। इतना समझ में आया। सो अल्फा और बीटा का अब हमें सम ऑफ निकालना है। सम ऑफ करेंगे तो यहां पर रखेंगे सॉरी सम ऑफ करेंगे तब हमारे पास कांस्टेंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स आना है। दैट मीन सम ऑफ का मतलब होता है माइनस का 2 प्लस में माइनस का 5 इज इक्वल टू माइनस का b बाई ए आना चाहिए। माइनस का 7 आ गया हमारे पास, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 और 2 7। अब देखो b की वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास पोलिनोमियल है, ये a x प्लस में b x प्लस में कांस्टेंट c।
मीन्स बी की वैल्यू हमारे पास सी, माइनस रखो, सी 7 आ गई। ए की वैल्यू कितनी है, कोफिशिएंट कितना है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट मीन जो x है उसका कोफिशिएंट हमारे पास कितना आ जाएगा, 1। ओके, क्लियर है इतना? तो यही तो है ना ए एक्स प्लस में बी एक्स प्लस में सी, इसी तरीके से तो होती है इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो तो कितना आ गया, माइनस का 7, माइनस का 7 इज इक्वल टू माइनस का 7। इतना क्लियर हो गया। अब हमें निकालना प्रोडक्ट इसका, और देखो सेकंड और अल्फा इंटू में बीटा का प्रोडक्ट, माइनस का 2 इंटू में माइनस का 5 इज इक्वल टू सी बाई ए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म, भाई प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में 5 टू जा 10। अब हमारे पास सी बाई ए, सी कितना कांस्टेंट टर्म हमारे पास 10 है, ए कितना 1 है, तो 10 इज इक्वल टू 10। वेरीफाई हो गया जो हमने दोनों के दोनों एग्जाम्पल किए थे, कोई डाउट नहीं है? ओके, आगे चलो। अब हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल होगी, मींस यहां पर जो पोलिनोमियल है उसके अंदर 3 जीरोज होंगी। 3 जीरोज है ना बे, हम उनके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप बताएंगे। 3 जीरोज होंगी, दैट मीन हम मान लेंगे लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल, है ना? तो यही मान लेंगे जैसे क्वाड्रेटिक में माना था उसी तरीके से। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा, वहां तो हमारे पास क्या थी, 2 जीरोज थी, तो हमने इजीली सोल्व कर लिया था। यहाँ पर हमारे पास 3 जीरो है, तो हमें अलग तरीके से सोल्व करना है। यहाँ पर 3 कंडीशन होंगी, वहां तो हमने देखा था सम ऑफ जीरो निकाल लिया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लिया था। यहाँ पर हमें प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोज टेकन 2 एट टाइम, यहाँ पर 2 जीरोज को एक साथ लेके उनके प्रोडक्ट भी निकालने हैं। ठीक है, किस तरीके से वो देखो, हमारे पास पोलिनोमियल है ax क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0 है। दैट मीन यहां पर a b c d इज नॉट इक्वल टू 0, सारे के सारे कोई ना कोई अदर देन 0 वैल्यू होंगे। जब हम सम ऑफ निकालेंगे मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो हमारे पास फॉर्मूला होगा माइनस का b बाई में a, मींस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई में कोफिशिएंट ऑफ क्यूब एक्स क्यूब स्क्वायर एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। अब दूसरा हमने प्रोडक्ट निकाला था, तो हमने तीनों का कांस्टेंट टर्म ले ली थी, जो थी माइनस का साइन जरूर आएगा यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म डी थी, डिवाइड बाई में हमने क्या कर दिया a, मींस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये फॉर्मूले होंगे हमारे पास। ठीक है, देन उसके बाद हमने निकाला था प्रोडक्ट, जो एक अलग से चीज हमारे सामने आई थी, वो देखो, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरो टेकन 2 एट अ टाइम, मींस एक बार तो हम लेंगे अल्फा प्लस बीटा, फिर बीटा प्लस गामा, फिर गामा प्लस अल्फा, यही होंगे ना। दैट मीन अब हम इनका प्रोडक्ट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना हमारे पास c, डिवाइड कर देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है a के साथ। अब ये थोड़े से हमें अटपटे लगे, तो थोड़ा कंपैरिजन करके देखते हैं। एक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल लेते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल यहां पर हमने ले ली पी एक्स, जो हमारा एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 5 है, वो हमने उठाया है 3x क्यूब माइनस में 5x स्क्वायर प्लस में x माइनस का 3, तो ये हमारे पास एक 11 है, ये 11x माइनस में 3, तो ये है हमारे पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल। और हमारे पास इसके अंदर गिवन क्या क्या है कि जो हमारे पास जीरोज हैं वो ऑलरेडी गिवन है, तो हमें सोल्व करने की नीड नहीं है। हमें जीरोज दे रखी है 3 माइनस का 1 माइनस का 1/3, मीन्स ये अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है, ये गामा की वैल्यू है। तीनों वैल्यू हमारे पास गिवन है। अब ज्यादा मुश्किल नहीं होगी यहां पर हमें सोल्व करने में। अब हमें नीड है ए बी सी डी की। ए है हमारे पास
ये ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां लिखो, ए की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 3, बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 5, सी की वैल्यू हो जाएगी 11 और डी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3। मीन्स हमारे पास वैल्यूज आ गई सबकी। अब हम जो सबसे पहला हमारे पास जो फॉर्मूला दे रखा है सम ऑफ निकालना है, तो सबसे पहले हम निकाल देंगे सम ऑफ। सम ऑफ निकालेंगे, अल्फा का कितना आ जाएगा, अल्फा कितना है 3, बीटा है हमारे पास माइनस का 1, गामा है हमारे पास माइनस का 1/3। इनको सम ऑफ निकालो सबसे पहले, तो इनका 3 माइनस में 1 माइनस में 1/3, एलसीएम ले लेंगे 3, 3 1 जा 3 3 जा 9, माइनस में 3 माइनस का 1, तो ये आ गया हमारे पास, 9 में से 3 गए 6, 6 में से माइनस का 1 गया 5, प्लस का 5 आ गया हमारे पास, ठीक है, बाई में 3। मीन्स हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 5/3। अब फॉर्मूले के अंदर ये सारी चीजें जो गिवन है वो पुट करते हैं, देखते हैं 5/3 आता है या नहीं आता है। हमें निकालना है सम ऑफ। सम ऑफ निकालेंगे दैट मीन हमारे पास माइनस ऑलरेडी है, इनका सम ऑफ निकालेंगे तो हमारे पास माइनस ऑलरेडी गिवन है। बी की वैल्यू कितनी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 5, डिवाइड कर देंगे, ए की वैल्यू कितनी है 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 5/3, वेरीफाई हो गया, ये भी 5/3 आया और इनका सम ऑफ भी 5/3 था। दूसरा देखो, अब हमें निकालना प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, 2 एक टाइम लेने हैं हमें। ऊपर वाला इरेज कर देती हूँ, वीडियो को पॉज करके पहले आप इनको उतार लेना। अब देखो, अब हमारे पास गिवन है अल्फा और बीटा। सबसे पहले अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई करो। अल्फा है हमारे पास 3, इंटू में बीटा है माइनस का 1, फिर उसके बाद प्लस में बीटा है माइनस का 1 और गामा है हमारे पास इंटू में माइनस का 1/3, प्लस में अल्फा है माइनस का 1, सॉरी गामा है हमारे पास माइनस का 1/3 इंटू में बीटा है, अल्फा है हमारे पास 3, 3 से 3 कट हो जाएगा, ये आ गया माइनस का 3 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/3, ये हो जाएगा माइनस का 1। सोल्व करते हैं आगे इसको, माइनस का 3 पहले इसी को सोल्व कर लेंगे ना, माइनस का 3 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा माइनस का 4 प्लस में 1/3। सोल्व करेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 4 जा माइनस का 12 प्लस में 1, तो कितना आ गया माइनस का 11/3। तो ये हमारे पास फॉर्मूला देखो अब क्या था, फॉर्मूला था हमारे पास सी था 11, सी है हमारे पास 11, अरे प्लस का लिख दिया मैंने, ये माइनस का आएगा भाई, जो ये माइनस का 11 आएगा, ठीक है, प्लस का नहीं आएगा। दैट मीन क्या आ जाएगा, अब अकॉर्डिंग टू वैल्यू रखो, सी कितना है हमारे पास माइनस का 11, ए कितना है हमारे पास 3, तो आ तो गया सेम, वेरीफाई हो गया ना, इतना तो वेरीफाई हो गया। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो सिचुएशन है उसमें देखो, थर्ड सिचुएशन के अंदर हमारे पास गिवन, अब हमें प्रोडक्ट निकालना अल्फा का, अल्फा इंटू में माइनस का 1, बीटा इंटू में माइनस का 1/3 गामा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कट हो जाएगा, माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 प्लस का 1 आ जाएगा हमारे पास। अब क्या है हमारे पास फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने का, कांस्टेंट टर्म बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब मींस डी बाई ए। डी कितना है हमारे पास, डी की वैल्यू है माइनस का 3, माइनस का यही रख देते माइनस का 3, और ए हमारे पास है प्लस का 3, 3 से 3 कट हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 1, ये 1, सॉरी मैंने यहां पर 3 कर दी, कितना आ गया हमारे पास माइनस का 1 आ गया, तो यही तो हमारे पास आंसर आना था। वेरीफाई हो गया ना, यहीं से वेरीफाई करते हुए चलेंगे तभी हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.2, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी।
आज के लिए स्टूडेंट बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद क्वेश्चंस के साथ। आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। आज की क्लास कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।